बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण ट्रेलर इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 बजे ट्रेलर कौन ड्रॉप करता है। मैं समझ गया कि स्पाइडरमैन के साथ में अटैच करना है, लेकिन शाम के 4 बजे कर देते। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स रियली गुड, लाइक रियली गुड। बट साथ ही साथ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक एक करके सब चीज़ों पे बात करेंगे और ये एक नॉर्मल सा रिव्यू होगा। मैं इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कल करूंगा बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई 4 मिनट का ट्रेलर है, उस पर इतनी सारी डिटेल्स और इतना सब कुछ है एंड उनके ऊपर भी बात करी जाएगी। फिलहाल के लिए ट्रेलर ओपन अप होता है रावण के साथ में, जो कि लंका गया है कुबेर से उसे छीनने के लिए। इन केस यू गाइस डोंट नो, तो कुबेर जो रावण के भाई थे उनकी एक्चुअली में सोने की लंका थी एंड रावण ने ये उनसे छीनी है। तो इन अगले कुछ शॉट्स में हम वही सेम चीज देखते हैं कि रावण कैसे कुबेर की सेना को ठिकाने लगा रहा है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो ये थोड़ा सा हिट एंड मिस है मेरे लिए, क्योंकि पहली चीज तो इन लोगों ने एक्शन के टाइम पे कोई भी ऐसा शॉट नहीं दिखाया जहां रावण किसी को प्रॉपरली मार रहा है। एक पहिया वो उठा के फेंकता है, उसमें 10 लोग हमें सिर्फ गिरते हुए दिखाए जाते हैं। तो आई फील कि इन लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग जगह पे कट मारे हुए हैं। मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पर एक्शन में कोई भी ऐसे स्लो मोशन शॉट्स नहीं है जो आजकल मॉडर्न सिनेमा में यूज किए जाते हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इट कि उन्हें रावण को पावरफुल दिखाना है। तो वो करने के लिए उन्होंने इस वाले शॉट को क्रिएट किया जहां पर वो कई सारी लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है एंड ही इज स्टिल किलिंग पीपल। तो तुम्हें ये समझ में आता है कि वो कितना शक्तिशाली है और इस सीन की ब्रुटैलिटी भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर इतनी सारी लाशें हैं तो उस हिसाब से आई डोंट फाइंड दिस सीन ब्लडी इनफ, मतलब उतना खून वगैरह नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक तो तुमको समझ पे आएगा कि वो जो इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लंका में भी दिख रहा है। लंका हम लोगों ने हमेशा से सुना हुआ है कि सोने की है, राइट? तो उससे किसी का भी ये इंप्रेशन बिल्ड होता है कि उसकी दीवारें, उसका फर्श, उसके पिलर्स, एवरी सिंगल थिंग इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, राइट? तो वाल्मीकि जी की रामायण में ये बताया है कि लंका जो है वो सफेद है, बस हाइलाइट्स हैं गोल्ड की। एंड यही सेम चीज हम लोग इन शॉट्स में भी देख रहे हैं कि लंका की हाइलाइट सोने की है, जिस वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता है। और फिर हम रावण का राज्याभिषेक भी होते हुए देखते हैं और ये चीज ना काफी डेलिबरेट है। मतलब इस पूरे ट्रेलर के थ्रू हमको ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम और रावण जो है उन दोनों के बीच में क्या क्या पैरेलल्स है और वो दोनों एक दूसरे से कितने ऑपोजिट है। जहां पर एक तरफ रावण ने अपना किंगडम जीता है किसी और से, किसी से छीन लिया है। बेसिकली ही हैज सो मच पावर कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो छीन लेता है। वहीं श्री राम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपना राज्याभिषेक छोड़ देते हैं, अपना किंगडम छोड़ देते हैं, अयोध्या की पूरी नगरी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने पिताजी के कहने पर। प्लस जब वो अपनी सभा को एड्रेस करने के लिए आ रहा है तो वहां पर बैटल डैमेज भी है। तो डिटेलिंग पे इन लोगों ने काफी ध्यान दिया हुआ है एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो 3D की बात हो रही है ना, कि 3D एक्सपीरियंस है, इस वाले शॉट को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों इमर्सिव फील होता होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रावण को हाइट पे खड़ा हुआ देख रहे हैं, बट साथ ही साथ हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे लोग हैं वो कितना नीचे हैं। लाइक आई कैन अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस शॉट विदाउट 3D। तो ये समझ में आता है कि ये मूवी 3D पे पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करने वाली है एंड इस पूरे शॉट पे हम लोग रावण की पूरे राक्षसों की सेना देख पा रहे हैं। एज फार एज आई रिमेंबर तो कहीं पर मेंशन किया जाता है किताब में कि 32,000 राक्षस हैं उसके पास, उसकी आर्मी में, एंड दैट इज़ नॉट काउंटिंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो या ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। इसके बाद हम विष्णु जी को देखते हैं जो शॉट पूरी तरह से CGI है एंड दिस इज़ वाई आई कॉल्ड दिस ट्रेलर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं इस वाले शॉट को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं मूवी में इसे नहीं देख लेता। और उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मैं विष्णु जी को बात करते हुए देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे उनके मूवमेंट्स, उनके लिप मूवमेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अब ये मोर और लेस ना काफ़ी स्टैटिक सा फील होता है। तो जब तक मैं इस वाले शॉट को मूवी में नहीं देख लेता तब तक आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेके जाऊंगा। और फिर हमको वो अश्वमेध यज्ञ दिखाया जाता है जहां पर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे हुए हैं और अपनी तीनों रानियों के साथ भी। एंड इसी यज्ञ में उनको खीर दी जाएगी जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका जन्म होगा। एंड फिर होती है श्री राम की एंट्री। अब अगर मैं सच बताऊं ना तो इस शॉट को लेके भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, बिकॉज हम लोग रणबीर को देखते हैं जो कि श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घोड़े पे दौड़ते हुए एक गिरती हुई बेल को हवा में ही परफेक्टली हिट कर लेते हैं अपने बो एंड एरो के साथ में, जो श्री राम के लिए कोई बहुत बड़ा फीट नहीं है।
ये काम वो 6 साल की उम्र में भी कर सकते थे। तो अगर मुझे चूज करना होता इस ट्रेलर में श्री राम की एंट्री वाला कोई शॉट या फिर जो पहला शॉट है जहां पर आप श्री राम को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आई वुड हैव चोजन समथिंग एल्स। फिर इसके बाद हमको एक राक्षस भी दिखाया जाता है। ये पूरी लोकेशन जो है ताड़का वन जैसी फील होती है, हो सकता है मारीच हो या सुबाहु। मारीच का रोल सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, आगे ट्रेलर में जाकर के चीज कंफर्म हो जाती है। एंड यहाँ पर ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट फील होता है। मैंने मॉडल इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी तरह से CGI से बना हुआ है। ऑल्दो आई वुड से कि ये उतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस पूरे ट्रेलर में मैंने जितना भी CGI VFX देखा है, इट्स नॉट परफेक्ट राइट नाउ। और मैंने राइट नाउ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे इतना समझ में आ चुका है कि जब तक मूवी रिलीज होगी ये लोग काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। मतलब तुम वो जो राम वाली ग्लिम्स आई थी उससे इस वाले ट्रेलर को कंपेयर करके देखो एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है। तो या पर्सनली मुझे CGI VFX अभी उस लेवल पे उतना परफेक्ट फील हुआ नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, मुझे नहीं पता। बट अगर ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है जो रामायण को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है, तो आई फील इट हैज टू बी परफेक्ट। बट एट द सेम टाइम आई हैव दिस फेथ कि लोग धीरे धीरे करके इस चीज़ को और भी इम्प्रूव करते जाएंगे। और जब फाइनली हमें ये वाला शॉट या बहुत सारे CGI वाले शॉट जो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं मूवी में देखने को मिलेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट हाँ, वो जो मैंने इंटेंट वाली बात कही थी, जो मैंने अपने पिछले वाले ट्रेलर जो रामा वाला ग्लिम्स आया था उसके ब्रेकडाउन में कही थी कि इंटेंट मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। इस वाले राक्षस को भी तुम थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुमको समझ में आएगा कि हाँ, इन लोगों ने चेंजेस करे हैं। जो पहले उस ग्लिम्स के ऊपर फीडबैक मिला था, तो यहाँ पर इन लोगों ने चीज़ों को बदला है। एंड ये चीज़ मैंने ग्लिम्स वाले वीडियो में भी ऑब्जर्व करी थी कि इनके जितने भी लो लाइट शॉट्स हैं, मतलब जितने भी रात वाले शॉट्स हैं, दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फिर चाहे तुम श्री राम और सीता जी का विवाह ले लो या फिर जब ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं वो शॉट ले लो। इनफैक्ट ये पूरी केकई और राजा दशरथ वाला शॉट ले लो जहां पर वो अपने मोती तोड़ के फेंक रही है और राजा दशरथ को हम लोग सैड एंड डिप्रेस स्टेट में देख रहे हैं। पूरा कमरा बिल्कुल डार्कली लिट है। तुम्हें इस शॉट को देख के ही सीन की पूरी टोन समझ में आ रही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिन्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट। स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला सीन जो है जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, इट फील्स इमोशनल। मतलब वो जो इमोशंस मुझे किताब में उस समय पढ़ते हुए फील हुए थे, जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं एंड यू फील कि श्री राम के अंदर वो एक पेन है एंड दैट इज़ व्हाट द इंटायर सीन इज़ अबाउट। अगर आप इमोशंस को कन्वे कर लेते हो, जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मूवी कर लेगी, क्योंकि नीतीश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट पे इसी काम के लिए आए हैं। मतलब एक्शन, CGI, VFX, ये सारी चीज़ें तो डीनेक वाले हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन रामायण का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और उसका कोर एलिमेंट है इमोशंस वाला, उसको लैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को रामायण की कहानी मालूम है। अब उसी कहानी में आपको अगर लोगों के इमोशंस लेके आने हैं तो इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे में आई फील कि ये वाला सीन जो है वो इमोशनल बीट्स जो है उनको काफ़ी अच्छे से पकड़ लेता है। एंड देन श्री राम का वहाँ से निकल जाना, राजा दशरथ का पीछे से आकर के उनको ज़ोर से पुकारना एंड श्री राम का पलट के देखना एज इफ ही हर्ड हिम, मोस्ट लाइकली ही डिड। तो ये सारी चीज़, मतलब दिस इज गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए है, ठीक है। मतलब क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो आई नो द इमोशंस, आई नो व्हाट हैपेंस। खैर वहाँ नहीं जाते, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट द इंटायर आइडिया इसकी इमोशंस कन्वे होना बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वन थिंग जिसको लेकर मैं इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मूवी वो काम बहुत अच्छे से कर देगी। फिर ये ट्रेलर क्योंकि काफ़ी लंबा है तो मूवी की काफ़ी सारी स्टोरी को भी बता देता है। तो सूर्पनखा वाला एंगल भी हमको दिखा दिया गया है कि वो आती है एंड वो सीता जी पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से लक्ष्मण जो है उसकी नाक काट देते हैं। सो शी गोज टू रावण, लेकिन उससे पहले वो जाती है अपने दूसरे भाई खर के पास। खर को सब कुछ बताने के बाद वो 14,000 राक्षस भेजता है, जो हम इस वाले शॉट में देख पा रहे हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मूवी में ये शॉट दिखा रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा था ना, इट वॉज प्योर फायर। लाइक जितनी देर मैं इस पूरी चीज़ को पढ़ रहा था, इट वॉज प्योर फायर फॉर मी। तो अगर मूवी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। फिलहाल के लिए ट्रेलर में जब ये शॉट दिखाया गया है, दैट इज़ द परफेक्ट बीट, क्योंकि यहीं पर हम श्री राम को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उनके सामने 14,000 राक्षस खड़े हैं जो अपने आने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड देन वी हियर दैट धरती है अंबर, वाह, पीक। फिर परशुराम जी को भी दिखाया हुआ है, हु इज बीइंग प्लेड बाय रणबीर अगेन, विच मेक्स टोटल सेंस। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि परशुराम जी की फिजिक और श्री राम की फिजिक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक तुमको समझ में आ जाएगा, ऑल्दो इट्स द सेम एक्टर प्लेइंग,
लेकिन दोनों काफ़ी डिफरेंट फील हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे रामायण का ट्रेलर अच्छा नहीं, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा। इसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स होल्ड करता हूँ, लेकिन उसके अपने रीजंस हैं। आई हैव दिस फीलिंग कि जब तक हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे ये चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगी, जिसमें से मेजॉरिटी चीज़ें CGI और VFX को लेकर हैं, जिसके लिए स्टूडियो जाना जाता है। एंड मेरा जो पहले इशू था इंटेंट वाला, वो आई फील कि काफी हद तक थोड़ा डिसॉल्व हो चुका है, बिकॉज वो जो पहले वाले ग्लिम्स में इन लोगों ने राक्षस का शॉट दिखाया था, ही हैज बीन चेंज, मतलब उसका वो पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया है, जो अब काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड फील होता है। मतलब उसकी फीलिंग अब रामायण वाली है। तो मुझे वो इंटेंट को लेके जो इशू था दैट इज नो लॉन्गर देयर। हाँ, VFX और CGI अभी भी मुझे उस पॉइंट पे नहीं फील होते हैं कि हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बोल सके, बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल होपफुल कि जब तक मूवी रिलीज होगी इसको काफ़ी चेंज करके काफ़ी पॉलिश कर दिया जाएगा। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी। आई विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट दैट, बिकॉज मुझे इस वीडियो को एडिट करना है और फिर मुझे भागना है स्पाइडरमैन देखने। So I'll see you guys in the next one, but I want to know what you guys think about it. Do let me know. मैं मिलता हूँ तुमसे। Bye bye, टाटा, सब्सक्राइब। ट्रेलर देखने के बाद जब आप उसका ब्रेकडाउन देखते हैं तो आपको जो है ना मज़ीद डिटेलिंग का जो है वो पता चलता है। वैसे इससे पहले मुझे ये चीज़ तो मालूम थी कि भाई परशुराम जी जो हैं उनका रोल रणवीर कपूर खुद ही जो है वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी वो बीच में दिखाया गया ना बिल्कुल पॉज के साथ, तो आपको एक बिल्कुल वाकई डिफरेंट लगते हैं। और इवन कि मैं कहूँगी जब ट्रेलर आप ब्रेक डाउन करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो होती हैं जो ट्रेलर के दौरान आप मिस कर जाते हो और बाद में आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें भी हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ब्रेक डाउन का ये आता है कि हर बंदे का डिफरेंट आपको नज़रिया जो है वो सुनने का मिलता है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझने का मौका भी मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण का जो ट्रेलर है जो हम लोगों ने देखा है, मतलब आपको एक अलग लेवल पर ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि जब राम जी को दिखाया गया था टीज़र में पहले, उस टाइम पर सिर्फ रणबीर कपूर को दिखाया गया था, लेकिन जब ट्रेलर दिखाया गया तो इसमें रावण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया और भी बहुत सारे लोगों को बीच में दिखाया गया। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें म्यूज़िक वाइज, इमोशन वाइज, तो वो आपको बहुत अच्छी फील देता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।